हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नैनो मटेरियल्स की। तो ये हमारी यूनिट 5 के अंदर लास्ट टॉपिक है नैनो मटेरियल। ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर के अंदर, और हमने सॉफ्ट सुपर कंडक्टर और हार्ड सुपर कंडक्टर की बात की थी। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होते हैं हमारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर, और जो हमारे हार्ड सुपर कंडक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे बेसिकली टाइप 2 सुपर कंडक्टर, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी। जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर है उनके अंदर जो है हमारी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट नहीं होती हैं, वो हमारे डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। और जबकि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर उनके अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही होती हैं। ठीक है, वो डायमैग्नेटिक नेचर के नहीं होते। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं नैनो मटेरियल्स की। तो नैनो मटेरियल क्या होते हैं? तो एज द नेम सजेस्ट नैनो आप जानते होंगे, सब फैमिलियर होंगे। नैनो मतलब छोटा, ड्वार्फ। तो नैनो टेक्नोलॉजी आपने टर्म सुनी होगी। ठीक है, तो कोई भी हमारा इक्विपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी होगी जो जिसका साइज़ हम डिक्रीज़ करते हुए जाते हैं। अब साइज़ हम क्यों डिक्रीज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट का, जिसके कारण वो इजीली हमको कैरी करने के लिए आसान हो। ठीक है, यानी कि साइज़ जो है हम उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर वेरियस फीचर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेनिफिट है नैनो मटेरियल का। नैनो मटेरियल इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ड्वार्फ। तो ये हमारा बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है ड्वार्फ और स्मॉल। नैनो मटेरियल आर मटेरियल विद एट लीस्ट वन डायमेंशन मेजरिंग 100 नैनोमीटर और लेस। तो इसके अंदर मतलब बताया गया है कि नैनोमीटर वो मटेरियल होते हैं जिनकी एक डायमेंशन जो है 100 नैनोमीटर या उससे भी छोटी हो रही होती है। ठीक है, नैनो मटेरियल कैन फाउंड इन नेचर और दे कैन बी क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एस कार्बन, मिनरल्स और लाइक सिल्वर। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ट्यूब्स, रॉड्स एंड फाइबर्स। ठीक है, तो ये फाइबर्स की टाइप में भी हो सकते हैं, और हमारे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और रॉड्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस इनकी फॉर्म जो है ड्राइव होती है नैनो मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो आप समझ के होंगे नैनो पार्टिकल हमारे ड्वार्फ पार्टिकल हैं जिनकी साइज होती है हमारी 100 नैनोमीटर या उससे भी छोटी। यानी कि 1 नैनोमीटर की बात कर लें तो 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसके हमारी वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उनकी वेरियस फॉर्म आ सकती हैं पार्टिकल, ट्यूब्स, रॉड्स एंड दी फाइबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ये हमारे हार्ड सब्सटेंस होते हैं। दे आर एक्सपेंशियली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दे आर डक्टाइल एट हाई टेम्परेचर। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर, यानी कि आप जो है इसको जो है तोड़ नहीं सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये दे विल बी नॉट एबल टू ब्रोक डाउन इनटू 2 और मोर नंबर ऑफ पीसेस व्हाइल वी अप्लाइंग द लोड ऑन इट। ठीक है, नैनो मटेरियल आर केमिकली वेरी एक्टिव। नैनो मटेरियल आर वियर रेजिस्टेंस। तो ये केमिकली जो है हमारे वेरी एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो ये आप लिख सकते हैं। यदि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा मेंशन करने के लिए रिगार्डिंग नैनो मटेरियल के लिए, तो आपको जो है ये आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और सम पॉइंट्स रिगार्डिंग करैक्टरिस्टिक्स लिख देनी है उसकी। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम क्वांटम वेल्स क्या होते हैं। तो क्वांटम वेल्स भी क्या है, हमारा बेसिकली टाइप ऑफ नैनो मटेरियल ही है। तो इसके अंदर हमको बताया गया है क्वांटम वेल के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी यदि हमारा 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट की यदि हम 1 डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हमारा क्वांटम वेल फॉर्म्ड हो रहा होता है। ठीक है, और क्वांटम वेव जो है हमारे बेसिकली वेरियस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लेज़र डायोड के अंदर क्वांटम वेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेड लेज़र डीवीडीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, एलई लेज़र प्रिंटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड लेज़र के अंदर जो है हम क्वांटम वेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड आल्सो टू मेक दी HMTS यानी कि हाई एमिशन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर के अंदर भी हम क्वांटम वेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम वेल को आपको ध्यान रखना है। क्वांटम वेल के अंदर हम जो है 1 डायमेंशनल यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि 1 डायमेंशन हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वांटम वायर। तो क्वांटम वायर भी हमारा नैनो मटेरियल पे बेस्ड वर्क करता है, यानी कि हमारा नैनो मटेरियल का ही एक टाइप है। और यहाँ पे हम जो 3D ऑब्जेक्ट है उसकी 2 डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को हम जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तब उसको हम रेफर करते हैं क्वांटम वायर से, ठीक है। तो क्वांटम वायर को हम यूज़ करते हैं केबल्स के अंदर, ठीक है, वायर्स के अंदर। ऑफन सिमिलर इन फंक्शन टू कॉपर वायर बट मेड विद कार्बन नैनो ट्यूब्स यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ कॉपर वायर के अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं क्वांटम वायर का, ठीक है। क्वांटम वायर आर यूजुअली कंडक्टर्स बट मे बी मेड एज इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम, इंसुलेटर के अंदर भी और कंडक्टर के अंदर भी हम क्वांटम वायर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम डॉट्स। तो जितने भी हमारे जैसे कि क्वांटम वायर हो गया, क्वांटम वेल हो गया, क्वांटम डॉट्स हो गया, ये सारे के सारे हमारे टाइप हैं किसके, नैनो मटेरियल के। और नैनो मटेरियल क्या होते हैं, नैनो मटेरियल हमारे छोटे मटेरियल होते हैं, ठीक है, यानी कि ड्वार्फ पार्टिकल, ठीक है। और वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, और वायर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्वांटम डॉट्स की। तो यानी कि हम 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशनल को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट को 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना तो जिसकी लेंथ होती, ना ही ब्रेड्थ होती और ना ही उसकी हाइट हो रही होती, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तब जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो निकल कर के आएगा क्वांटम डॉट्स का। These are 0 dimensional nanostructure. Example of quantum dots are cadmium selenide, cadmium telluride और जिंक सेलेनाइड। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं क्वांटम डॉट्स के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ वी कैन फैब्रिकेट द नैनो मटेरियल्स। तो फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स किस किस पे वेस्ट पे वर्क करता है। तो फैब्रिकेशन नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट करने के लिए हम 2 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो पहली टेक्निक बेस्ड है हमारी टॉप डाउन अप्रोच और सेकंड टेक्निक है बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे कि नेम्स में भी सजेशन है कि जैसे कि बॉटम अप अप्रोच क्या होगी, यानी कि हम बॉटम से चलेंगे और अपर सरफेस पे जा रहे होंगे किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि हम जो है सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स को उनका साइज इंक्रीज़ करेंगे और उनको जो है बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होंगे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर। ये आता है हमारा बॉटम अप अप्रोच के अंदर। और टॉप डाउन अप्रोच के अंदर यानी कि हम जो है बड़े पार्टिकल को उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं और उनको जब फाइनली एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा देते हैं जहाँ पे कि जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। दिस इज़ रिगार्डिंग दी टॉप डाउन अप्रोच। तो आइए समझ लेते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच क्या है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच मटेरियल्स एंड डिवाइसेस आर बिल्ट अप बाय एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे 0 डायमेंशनल से और उसको कन्वर्ट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। एटम बाय एटम लेयर हम बिल्ड करते रहेंगे मटेरियल के अंदर, पार्टिकल के अंदर। ये टेक्निक यूज टू कलेक्ट, कंसोलिडेट एंड फैशन इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स इनटू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल्स हो गया उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बाय एडिंग द इंडिविजुअल एटम्स एंड एटम बाय लेयरिंग, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच को आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले हमने जो है 3D ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि बल्कि नेचर का है। तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बेसिकली यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराई और इसको तोड़ने में हम सक्षम रहे। तो इसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2D के अंदर, फिर हमने कन्वर्ट किया इसको 1D के अंदर और फाइनली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी प्रोवाइड करा के नैनो शीट्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कि हमारा ये 1D के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर 1D से हम जो है 0D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि टॉप डाउन टेक्निक के अंदर हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हैवियर पार्टिकल ले लेते हैं और उसको जो है फ्रैगमेंट करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर, स्मॉल पीसेस की जो लेयर है उसको रिमूव करते हैं, उसको फ्रैगमेंट करते हैं, तोड़ते हैं उसको और जो है नैनो पार्टिकल्स के साइज में ला देते हैं और या फिर हम कह सकते हैं नैनो शीट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं टॉप डाउन टेक्निक के अंदर।
अब ये जो टॉप डाउन अप्रोच है या फिर टॉप डाउन टेक्निक है, ये हमारी बेसिकली कैमल वेपर डिपोजिशन पे बेस्ड वर्क करती है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये सबस्ट्रेट इज़ प्रिपेयर्ड विद लेयर ऑफ मेटल कैटलिस्ट सच एस निकल, कोबाल्ट और आयरन। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं मेटल को लेयरिंग करने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं निकल की, कोबाल्ट की और आयरन की। सबटेस्ट इज़ हीटेड टू अप्रॉक्स 700 डिग्री सेल्सियस इन चैम्बर। फिर इसको जो है हम सबस्ट्रेट को हीट करवा देते हैं 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो हम चैम्बर लेते हैं उसके अंदर हम बेसिकली हॉट फर्नेस का यूज़ कर रहे होते हैं। हाई टेम्परेचर ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम इन द मीथेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे हम जो है कार्बन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम को जो है उनका बॉन्ड ब्रेक करवा देते हैं, जिसके कारण जो है मीथेन के मॉलिक्यूल्स हमारे फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन कार्बन एटम्स विद नो हाइड्रोजन एटम्स अटैच। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के एटम कोई भी प्रेजेंट नहीं होते। दीज कार्बन एटम अटैच टू दी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ किए, कैटलिस्ट हमने यूज़ किए निकल, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट हमने यूज़ किए CVD के अंदर। CVD क्या है, हमारी केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नैनो ट्यूब्स। तो ये हमको रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ दी नैनो ट्यूब्स के रिगार्डिंग। फिर इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी, ठीक है। हाई प्योरिटी ऑब्टेन करने के लिए हम केमिकल वेपर डिपोजिशन का यूज़ करते हैं। बाय प्रोडक्ट आर रिमूव्ड बाय कैरियर गैस फ्लो थ्रू रिएक्शन चैम्बर, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट का हम यूज़ करते हैं कैरियर गैस के अंदर, जिसके कारण रिएक्शन चैम्बर में हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ वाइडली अप्लाइड टू प्रोड्यूस कोटिंग पाउडर्स, फाइबर एंड मोनोलिथिक कंपोनेंट्स। तो इसके हम यूज़ करते हैं जिसके कारण हम प्रोड्यूस कर सकें पाउडर्स, नेचर के नैनो पाउडर को प्रोड्यूस कर सकें, नैनो कोटिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें, नैनो मटेरियल को जो है फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हों, ठीक है। या फिर मोनोलिथिक कंपोनेंट को हमें यदि प्रोड्यूस करना हो गया तो हम केमिकल वेपर डिपोजिशन अप्रोच का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है हमारी बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच को हम बेसिकली सॉल जेल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल लेते हैं। सॉल हमको रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये इसके अंदर सॉल्वेंट को हम जो है सबसे पहला प्रोसेस कराते हैं सेडिमेंटेशन का, जिसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है जेल में। फाइनली जो हमारा जेल है उसको हम ड्राइंग प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ड्राइड जेल के अंदर। क्योंकि जेल को हमने ड्राइंग प्रोसेस में ले गए हैं तो वो हमारा ड्राइड जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम उसकी ग्राइंडिंग करेंगे। अब ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे बेसिकली कुछ पार्टिकल्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स है वो किस नेचर में आएंगे, वो हमारे पाउडर्ड नेचर में पार्टिकल आ रहे होंगे। फिर फाइनली विद द हेल्प ऑफ द शिफ्टिंग वी ऑब्टेन्ड आवर फाइनल प्रोडक्ट इन दी ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल जेल मेथड, ठीक है। तो सॉल जेल मेथड के अंदर आपको ये प्रोसेस ध्यान रखना है और इसी पे बेस्ड आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने सॉल्वेंट लिया, उसको सेडिमेंटेशन कराई, जहाँ पे वो हमारा कन्वर्ट हुआ जेल के अंदर। जेल को हमने ड्राइंग किया जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गया ड्राइड जेल के अंदर। फिर हमने ड्राइड जेल की ग्राइंडिंग कराई जो हमारा फाइनली कन्वर्ट हो गया पाउडर फॉर्म में। और फाइनली हमने फाइनल ऑब्टेन्ड किया बाय द प्रोसेस ऑफ द शिफ्टिंग, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं सॉल जेल मेथड की, जैसे कि चीप एंड लो टेक्निक। अब जैसे कि हमारा CVD जो मेथड था उसके अंदर हमको फर्नेंस की रिक्वायर्ड थी। अब फर्नेंस जो है वहाँ पे हमने जो टेम्परेचर की बात की थी वो थी हमारी 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो किसी भी फर्नेंस के अंदर यदि हमको 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन करना है तो वहाँ पे हमको हाई इनिशियल कॉस्ट कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। अब ये हमारा लो टेम्परेचर पे बेस्ड पे वर्क करता है तो यहाँ हमारा चीप भी पड़ रहा होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इजीली कंट्रोल। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डोपेंट्स कैन बी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे दे था रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ द सॉल जेल मेथड के। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं नैनो मटेरियल की। तो नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जैसे होगी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मेंशन है कि वेरी स्मॉल नैनो पार्टिकल हैव ऑलमोस्ट ऑल देयर एटम्स ऑन द सरफेस, ठीक है।
दीज आर एक्सटेंशनली स्ट्रॉन्ग। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की थी कि नैनो मटेरियल्स जो है हमारे एक्सटेंशनली स्टॉल होते हैं, डक्टाइल एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई इनकी हमारी क्या होती है, बेसिकली हम कह सकते हैं डक्टाइल होते हैं, तो इजीली हमारे बॉन्ड्स इनके ब्रेक नहीं हो रहे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो ये हमारा क्लस्टर फॉर्म करते हैं। कोई भी चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्लस्टर फॉर्म करेगी और उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो उनके एटम्स की बॉन्डिंग पे डिपेंड हो रहा होगा। ठीक है, ये है इसकी रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर मेंशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटॉन्स अकर बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू द हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, जब भी हमारे एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट हो रहा होगा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ, तब जो है हमारा बेसिकली फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नैनो पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक सॉलिड एग्जिबिट ए न्यू क्लास ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द स्मॉलर पार्टिकल्स आर मोर मैग्नेटिक देन द बल्क पार्टिकल। यहाँ पे मेंशन है जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल हैं वो हमारे ज़्यादा मैग्नेटिक नेचर के हैं जो ये अदर देन दी बल्क मटेरियल। ठीक है, तो यदि हम बल्क मटेरियल को यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल होते हैं या फिर स्मॉलर नैनो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी मैक्रोस्कोपिक लेवल मटेरियल। ठीक है, फिर है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो नैनो मटेरियल की, ये हमको बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द नैनो पार्टिकल कैन बी स्टडीड बाय द यूवी फोटोन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल को हम स्टडीड कर सकते हैं किसकी मदद से, अल्ट्रा वायलेट फोटोन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इनको स्टडीड कर सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को हम नैनो पार्टिकल की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को हम स्टडीड कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली हमारी बेसिकली इसकी बात आती है एप्लीकेशंस की। तो आप जानते हैं हम नैनो मटेरियल्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, तो यानी कि हम बेसिकली ऑप्टिकल केबल के अंदर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और क्योंकि ये हमारी क्या प्रॉपर्टी शो करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे बेस्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क पे, तो उसके अंदर हम जो है नैनो मटेरियल को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और हम बेसिकली यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे हम सुपर कंडक्टर को हाई यानी कि लो हायर सुपर कंडक्टर जब भी होते हैं, सुपर कंडक्टर के अंदर टॉपिक है हमारे जैसे कि नैनो मटेरियल, तो जहाँ पे हम नॉर्मल कंडक्टर को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज़ करवाते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि वो मशीन जो है हमने बात की थी वो मशीन थी हमारी MRI बेस्ड मशीन। ठीक है, तो MRI मशीन के अंदर हम यूज़ करते हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में हम जो है नैनो मटेरियल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और सोलर सेल्स के अंदर जो है हम बेसिकली नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर हम जो है हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्टिकल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, तो वहाँ पे हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, नोवल ड्रग्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, यानी कि नोवल ड्रग्स क्या होती हैं, राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू एग्जैक्ट स्पॉट्स ऑफ द बॉडी दैट नीडेड। ठीक है, तो यानी कि जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेडिसिन देना जो कि हमारा बॉडी के स्पॉट्स को मेंशन करने में यूज्ड हो रही होगी, यानी कि उस बॉडी के अंदर जो डिसीज़ है उसको जो है रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं नोवल ड्रग्स के अंदर। ठीक है, एनर्जी की बात कर ले तो एनर्जी सेक्टर में हम बेसिकली यूज़ करते हैं नैनो मटेरियल का। एनर्जी सेक्टर में जैसे कि सोलर सेल्स हो गया तो वहाँ पे हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। सेंसर्स हो गया। ठीक है, सुपीरियर लाइट वेट मटेरियल। अब सुपीरियर लाइट वेट मटेरियल क्या होते हैं, सुपीरियर लाइट वेट मटेरियल आपने देखे होंगे कि बेसिकली हमारे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे जो 90s के टाइम पीरियड पे हमारे पहले कंप्यूटर होते थे, फिर हमारे बेसिकली हमारे लैपटॉप आए और अब हमारी टैबलेट आ गई। ठीक है, फिर हमारे स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉयड आ गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनको लाइट वे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारी हैवी वेट की थी उनको हम शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली लाइट वेट के अंदर, उनके साइज़ को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जो है हम बेसिकली उसके फीचर्स को जो है मोर एडवांस कर पाएँ, मोर फीचर्स को इंक्लूड कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी रिगार्डिंग हमारी
एप्लीकेशन ऑफ द नैनो मटेरियल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और यहाँ पे हमारी जो इस वीडियो है यूनिट 5 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हमने बात किया था कि हमारे नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। नैनो मटेरियल्स हमारे छोटे पार्टिकल से मेंशन करते हैं। फिर हमने बात की कि क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर, क्वांटम वेल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जो हमारा क्वांटम बेसिकली वेल है उसको अंदर यानी 3D ऑब्जेक्ट को हम 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में रिड्यूस कर देते हैं तो फाइनली वो 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम वेल से। और क्वांटम डॉट की बात कर ले तो यदि हम 3 डायमेंशनल को ही रिमूव कर देते हैं तो यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो हमारा 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बच रहा होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम डॉट से। फिर हमने कुछ टेक्निक यूज बात करी जैसे कि बॉटम अप टेक्निक हो गया, टॉप डाउन टेक्निक हो गया। एंड फर्दर वी कवर दी properties of nanomaterial and some application regarding the nanomaterial. So that's all about this video. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। और जिनको हमारी बेसिकली यूनिट नंबर 4 देखनी है, ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड हमारी वो यूनिट है, तो ये वो भी मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखी है, वो भी जाके आप रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पे हमने बात की है कि एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, और हमारे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हमारी लेज़र क्या है, तो लेज़र हमारी कैसे वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी 3 लेवल लेज़र क्या हो गई, 4 लेवल लेज़र क्या हो गई। ठीक है, रूबी लेज़र क्या है, हीरे नियॉन लेज़र क्या है, ये सब जो है हमने इंक्लूडेड है यूनिट 4 के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।